देश में वर्तमान एक ही माहौल बना हुआ है, जो एसटी एससी ओबीसी या दलित या जो भाईचारे से रहने वाला समाज है उसको आपस में लड़ाओ। और वर्तमान में एक बहुत बड़ा मामला हुआ, उस मामले में हमारे आदिवासी भाई भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया, थोड़ा वैचारिक रूप से। हुआ कि नहीं हुआ? अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मैंने भी ट्वीट किया और मैंने विरोध किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फुट डालो राज करो नीति वाला जजमेंट है। बाड़मेर की तरफ से भी कमेंट आए कि राजकुमार जी थोड़ा गलत बोल रहे हैं। आए कि नहीं आए थे? मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपको इसकी सच्चाई नहीं पता, इसलिए किसी साथी ने किया होगा। वो जजमेंट क्या कह रहा है? वो जजमेंट ये कह रहा है कि कोटे में कोटा करेंगे, क्रिमिनल लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, पूरे देश में माहौल बना। अंत में होता क्या है, एसटी एससी के लोग ही आपस में टकराने लग गए। कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया। वो जजमेंट ये कह रहा है कि राजस्थान के अंदर उपजातियों में विभाजन हो जाए, भील अलग हो जाए, गरासिया अलग हो जाए, संथाल अलग हो जाए, सहरिया अलग हो जाए, मीणा अलग हो जाए, डामोर अलग हो जाए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन राजस्थान के अंदर ही मीणाओं का अलग हो गया, स्वीकार है, अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि हमको अवसर मिलेगा। लेकिन बिलों का अलग हुआ तो बाड़मेर वाले बिल डूंगरपुर वालों से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्या डूंगरपुर वालों की कंपटीशन बाड़मेर वाले कर पाएंगे पढ़ाई के मामले में? ये कभी पॉसिबल नहीं है और ये लोग करेंगे भी नहीं। लेकिन आपस में देश लेवल पे जो एकता बन रही है हमारी, उस एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। हमारे खेरवाड़ा और ऋषभदेव के भाई जो भील हैं लेकिन कागजों में आज मीणा बन के बैठे हुए हैं, वो कहां जाएंगे? हमने लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, मैंने ट्वीट किया था, अगर सच में इस पिछड़े समुदाय को, रेगिस्तान इलाके के पिछड़े हमारे भील भाइयों को रिजर्वेशन देना है, या डूंगरपुर के क्षेत्र को, या शहर या बारा के क्षेत्र को अगर सच में प्रशासनिक सेवा में आपको देना है या किसी भी सेवा में अगर फायदा देना है, तो आपको क्षेत्र के आधार पर बंटवारा करो। डीटीएस की मांग अपने क्षेत्र के आधार पर ही है। रेगिस्तान इलाके के अंदर रहने वाले ट्राइबलों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए, वहां से लगा के सिरोही तक का इलाका अलग से छटनी कर दिया जाए। इसके अंदर जितने एसटी की संख्या है 12% में से अगर 4%, 5% है, 5% अलग कर दिया जाए। वो ठीक रहेगा कि आपस में लड़ने वाला ठीक रहेगा? यहाँ के हमारे बिलों को मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर तो बिल बाहर हो रहा है। आपस में लड़ाने का। सेकंड नंबर पे कह रहे क्रिमिनल लागू करेंगे, मार साहब बन गए नौकरी, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये कह रहे हैं। अब आरक्षण पे कुटाराघात होगा तो मार साहब लड़ाई लड़ेंगे, आपको जागरूक कराएंगे। आज ये कार्यक्रम सफल बनाया, हम सबको बुलाया। ये शिक्षित वर्ग, नौकरी पैसे वाला वर्ग नहीं होता क्या हमको यहाँ बुलाते? ये हम आपको और हम सबको मिलाने का काम, इन सबको हमको मिलाने का काम शिक्षित वर्ग, नौकरी वाले पैसे वाले लोगों ने किया ना जी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है क्रिमिनल लागू करेंगे, जो एक बार जिसको नौकरी मिल गई उसके बच्चे को नहीं मिलेगी। अब मार साहब तो नौकरी लग गए, तो मार साहब इनके बच्चे को क्या बनाने के लिए तैयारी करा रहे हैं? या तो आरएस बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। अब थर्ड ग्रेड बन गए, अब बच्चा कुछ नहीं बनेगा। जब आरक्षण पे कुठाराघात होगा, सबसे पहले पता किसको लगेगा? जो गांव में खेती कर रहा है उसको पता चलेगा, कि पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है उसको पता चलेगा। मुझे एक बात बताओ कि जब भी आरक्षण पे कुठाराघात हुआ तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? जो नौकरी कर रहा है, समझदार है, उसको पता चलेगा। गांव में मजदूरी कर रहा है उसको पता चलेगा। और नौकरी वालों को पता चला कुठाराघात हो रहा है, लेकिन इसको ये दिमाग में आएगा वैसे मेरे को नहीं मिलने वाला है, आपको बताएगा और नहीं बताएगा, आप लड़ पाओगे? देश के हालात ऐसे हैं। मैंने भी लोकसभा में क्वेश्चन लगा के निकलवाया है, जितनी IIT कॉलेज हैं, जितने जो IIT हैं, इन IIT में एसटी का प्रतिनिधित्व 0.60% है।
जितने जितने विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एसटी का 2% है। इसी कंडीशन एससी की है। हम उच्च पदों पे जा ही नहीं पाए, हम थर्ड ग्रेड बनते ही लड़ना शुरू कर दिया आपस में लड़ाने वाले लोगों ने, और हमने इनको मान लिया। हमें ओनली फॉर डीटीएस चाहिए, यही चाहिए ना। और उसको लेके लास्ट इधर गंगानगर से लगा के आपके जालोर तक एकजुटता बनाओ और आंदोलन तैयार करो, घर टू घर आंदोलन तैयार करो, घर घर पे लगना चाहिए। और आपने एक भाई ने बोला था डीटीएस है तो वोट है, डीटीएस नहीं है तो वोट नहीं है। ये मुहिम चलानी पड़ेगी, हम सब साथ देंगे। मुझे उम्मीद है हमारे मंच पे बैठे हुए अन्य पार्टी के साथी भी साथ देंगे। इसमें किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान थोड़ी है, किसी पार्टी को नुकसान नहीं है, किसी समुदाय को नुकसान नहीं है, एसटी को भी अंदर नुकसान नहीं है।